पश्चिमी मीडिया यूक्रेन का युद्ध पुतिन का पागलपन बता रहा है। ऐसे में यूक्रेन युद्ध पुतिन की सनक है या फिर सोचा समझा हुआ एक माइंड गेम है। आज इसी की पड़ताल मशहूर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर और यूक्रेन के वॉर जोन से हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय ने की है। आप भी देखिए। पुतिन के चलने का अंदाज, अतिथियों के साथ आगे बढ़कर मिलने का अंदाज, वार्ता के लिए टेबल पर बैठ चर्चा करने का ये खास तरीका। पुतिन जब भी कैमरे के सामने होते हैं बिल्कुल सधे अंदाज में नपे तुले तरीके से खुद को बड़ी शालीनता के साथ पेश करते हैं। यूक्रेन पर आक्रमण की घोषणा करते वक्त भी पुतिन का बॉडी लैंग्वेज एक सधे हुए राजनेता जैसा ही दिखाई दिया। संबोधन में ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि पुतिन ने आपा खोकर युद्ध का ऐलान किया हो या वो अपने गुड फ्रेम ऑफ माइंड में न हो। पुतिन जो है बहुत सुलझे हुए पुराने केजीबी के एजेंट हैं और उन्होंने जिस तरीके से युद्ध का ऐलान किया, ये किसी भी हालत में नहीं लगता कि उन्होंने आपा खो दिया या मानसिक संतुलन खो दिया। दरअसल वो नेटो की कमज़ोरियों को बखूबी पहचान गए हैं, अमेरिका की कमज़ोरी को बखूबी नाप चुके हैं और उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के वो नेटो और अमेरिका के साथ में माइंड गेम्स खेल रहे हैं। इस समय रूस की मार से यूक्रेन तबाह हो रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, वहां रूसी गोलाबारी की धमक लगातार महसूस हो रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक तरफ हथियार उठाकर आखिरी दम तक लड़ने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन अपने आप को शांति के लिए भी तैयार बता रहा है, बातचीत की मेज पर आने का प्रस्ताव भी दे रहा है। इसे रूस की रणनीति कहिए या राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का माइंड गेम, लेकिन यूक्रेन इस वक्त अपने भविष्य को लेकर ही कंफ्यूज नजर आ रहा है कि वो शांति की अपील करे, बातचीत की तैयारी करे या मैदान जंग में रण की हुंकार भरे। आखिर ये सब कैसे हुआ? युद्ध शुरू करते वक्त पुतिन ने चाहे जो कहा, लेकिन युद्ध के पहले दिन और युद्ध के दूसरे दिन पुतिन ने 2 बयान दिए। इन दोनों बयानों में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है और इसी फर्क को समझाने के साथ हम पुतिन की सनक या माइंड गेम की थ्योरी को डिकोड कर सकते हैं। युद्ध के पहले दिन पुतिन का बयान। यूक्रेन की सेना हथियार डाल दे और घर चली जाए, यही हमारा मकसद है। हम लड़ाई आगे बढ़ाना नहीं चाहते। युद्ध के दूसरे दिन पुतिन का बयान। यूक्रेन की सेना वहां की सरकार का तख्ता पलट कर दे। हमारे लिए सेना के साथ समझौता करना आसान होगा। इन दोनों बयानों में जमीन आसमान का फर्क है। पहले दिन पुतिन जिस सेना को ऐसी कायरता दिखाने के लिए उकसाते दिखाई देते हैं कि वो युद्ध की स्थिति में हथियार डालकर घर चली जाए, उसी सेना से वो अगले ही दिन अपने ही देश की सरकार का तख्ता पलट करने के लिए उकसाते हैं और उनके साथ बैठकर यूक्रेन के भविष्य को तय करने की बात करते हैं। एक दिन के अंदर एक ही मुद्दे पर कोई 2 ध्रुव पर बैठकर ही ऐसी बात सोच सकता है। क्या ये पुतिन की सनक है या फिर माइंड गेम? युद्ध के बीचों बीच इन दोनों बयानों के फर्क को समझते हैं मशहूर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर से, जिन्होंने युद्ध देखे हैं और लड़े भी हैं। मेरे को लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा माइंड गेम पुतिन ने खेला है। दरअसल पुतिन ये तलाशना चाहते थे, टटोलना चाहते थे कि क्या यूक्रेन की सेना ज़ेलेंस्की के प्रति वचनबद्ध है, अभी तक उनकी लॉयल्टी उसी प्रकार से है, यूक्रेन के लिए अभी भी उसी तरीके का जज्बा है। इस चीज़ को वो टटोल रहे थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि आप जो है हथियार डाल दें, सरेंडर कर दें, और फिर उसके बाद में उन्होंने इनको लालच भी दिया कि आप जो है तख्ता पलट कर दें। तो ये दोनों चीज़ों को टेस्ट कर रहे थे व्लादिमीर पुतिन। पुतिन की उम्र 69 साल है। पुतिन फिजिकली बहुत फिट हैं। इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद
पुतिन बेहद संयमित जिंदगी जीते हैं। वो मांस मदिरा से भी ज्यादातर दूर रहते हैं। यहाँ तक कि वो वेगान फूड लेते हैं, यानी दूध दही जैसे जानवरों से मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल भी कम करते हैं। क्या ये भी उनकी सनक है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।